ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन में और मैं हूं आपके साथ अभिनंदन तिवारी। कैसे हैं आप सब? ये मुझे कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण भगवान, जय गौरी शंकर भगवान और ओम नमः शिवाय लिखकर जरूर बताइएगा। लक्ष्मी नारायण भगवान, गौरी शंकर भगवान और भगवान भोलेनाथ आप सभी का सदा सर्वदा कल्याण करें। तो आप सभी को आने वाले सावन 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है, भगवान शिव का अत्यंत प्रिय और सबसे पावन महीना सावन मास बहुत निकट है। कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, फिर सावन मास का शुभारंभ हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सावन मास 2025 में कब से कब तक है, दिन व तारीख, पूजा हमें किस प्रकार से करनी है, कितने सोमवार पड़ेंगे, कितने मंगला गौरी व्रत पड़ेंगे और सावन मास में आने वाले सभी व्रत त्योहारों की संपूर्ण विस्तृत जानकारी देंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को लाइक कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, गौरी शंकर भगवान का जयकारा लगाते हुए हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बोलो गौरी शंकर भगवान की जय, बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। तो सावन मास 2025 में कब से शुरू हो रहा है? सावन का महीना और कब से कब तक है, जाने व्रत की तिथि, पूजन विधि और धार्मिक लाभ। जैसा कि आप सभी को मालूम है, सावन का महीना सभी मासों में सर्वश्रेष्ठ, सबसे मंगलकारी और पुण्यदायी महीना माना जाता है। यह भगवान का भगवान शिव का प्रिय मास है। इसके अधिपत्य देवता भगवान शिव कहलाते हैं। जैसे वैशाख का महीना और कार्तिक का महीना भगवान विष्णु को प्रिय है, ज्येष्ठ मास भगवान ब्रह्मा को, आश्विन मास माँ भगवती को, उसी प्रकार से सावन मास भगवान शिव को अति प्रिय है। तो सावन मास में भगवान शिव को समर्पित होता है, जिसमें भक्त विशेष रूप से सोमवार को व्रत और पूजन करते हैं। यह मास आध्यात्मिक उत्थान, मनोकामना पूर्ति, आध्यात्मिक उन्नति और भगवान शिव की कृपा का महीना माना जाता है। सावन का महीना पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित होता है, जिसे शिव भक्त पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाते हैं। इस दौरान भक्त रोजाना भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं, लेकिन सावन के सोमवार का विशेष महत्व है। इस दिन भक्त भगवान शिव की उपासना करते हैं और शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र आदि अभिषेक की चीज़ें अर्पित करके भगवान शिव की कृपा प्राप्त करते हैं और बेलपत्र आदि पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। माना जाता है कि सावन का सोमवार सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस व्रत को करने से भगवान शिव अत्यंत ही बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। तो सनातन परंपरा के अनुसार देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में लीन हो जाते हैं और इस अवधि में सृष्टि का संचालन और संहार दोनों ही कार्य भगवान शिव संभालते हैं। इस समय चतुर्मास कहलाता है, जो पूरी तरह धर्म, तप, व्रत और संयम का प्रतीक है। ऐसे में सावन का महीना आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद खास माना जाता है। भगवान शिव की आराधना से जीवन की समस्याएं दूर होती हैं और सुख शांति और अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है। अब भक्तों को इंतजार है सावन कब से शुभारंभ हो रहा है सावन मास का, तो जब वे पूरे भक्ति भाव से भगवान भोले की आराधना में जुट सकें। तो कब से शुरू हो रहा है सावन मास, तो जान लेते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष सावन का महीना 11 जुलाई 2025 से शुरू हो रहा है और इससे पहले 10 जुलाई को आषाढ़ पूर्णिमा है, जो आषाढ़ी पूर्णिमा के नाम से विख्यात है। तो 10 जुलाई की रात 1:36 से शुरू होकर 11 जुलाई की रात 2:06 तक प्रतिपदा तिथि रहेगी। तो उदया तिथि के साथ सावन मास की मान्यता 11 जुलाई से शुभारंभ के साथ मानी जा रही है। तो 11 जुलाई को सावन मास दिन शुक्रवार के शुभ संयोग में शुरू हो रहा है, जो कि 9 अगस्त को समाप्त होगा। 9 अगस्त को रक्षाबंधन का पावन त्यौहार मनाया जाएगा। तो सावन मास पर कई शुभ संयोग भी बन रहे हैं। इस बार सावन मास के पहले दिन ही विशेष योग बन रहा है, जिसे शिववास योग कहा जा रहा है। इस शुभ संयोग में भगवान शिव माता पार्वती के साथ कैलाश पर पर्वत पर विराजमान रहेंगे। मान्यता है कि इस योग में शिव जी की पूजा और जलाभिषेक करने से साधक को सौभाग्य, सुख, समृद्धि और मन चाहे वरदान की प्राप्ति होती है। तो अब हम सावन मास के सोमवार व्रत की तिथियां जान लेते हैं। तो अब किन सावन मास में कुल 4 सोमवार पड़ रहे हैं। तो सावन मास में कुल अब 4 सोमवार पड़ रहे हैं, जो पहला सोमवार 14 जुलाई को, दूसरा सोमवार 21 जुलाई को, तीसरा सोमवार 28 अगस्त को, 28 जुलाई को, तीसरा सोमवार 28 जुलाई का और चौथा सोमवार 4 अगस्त को पड़ रहा है। चौथा सोमवार 4 अगस्त को पड़ रहा है। तो और इसी के साथ अब हम मंगला गौरी व्रत की चर्चा कर लेते हैं। तो मंगला गौरी व्रत
पहला मंगला गौरी व्रत 15 जुलाई को पड़ेगा, दूसरा मंगला गौरी व्रत 22 जुलाई को पड़ेगा, तीसरा मंगला गौरी व्रत 29 जुलाई और चौथा एवं अंतिम मंगला गौरी व्रत 5 अगस्त को पड़ेगा। तो इस बार सावन में हमें कुल 4 सोमवार और कुल 4 मंगला गौरी व्रत प्राप्त हो रहे हैं। इसके बाद 9 अगस्त को सावन पूर्णिमा के साथ यह पावन महीना समाप्त होगा। इस दिन रक्षाबंधन का पावन त्यौहार भी मनाया जाएगा। तो अब हम जान लेते हैं सावन मास में हमें किस तरह से भगवान शिव की रोजाना पूजा करनी है। और इस तरह से पूजा आप सोमवार को भी कर सकते हैं और रोजाना भी भगवान शिव की पूजा इसी विधि से कर सकते हैं। तो पूजन विधि इस प्रकार है कि सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इस दौरान यदि सही विधि से पूजा की जाए तो भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर में पूजा स्थल को साफ करें, फिर पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। शिवलिंग को गंगा जल और कच्चे दूध से स्नान कराएं। इसके बाद शुद्ध जल से धोकर साफ करें। शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, सफेद पुष्प, भस्म, मिठाई और गाय का दूध अर्पित करें। पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। चाहें तो शिव जी के 108 नामों का पाठ करके शिव चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। शिव चालीसा का पाठ करें, उसके बाद भगवान शिव की कपूर जलाकर आरती करें। अंत में हाथ जोड़कर भगवान शिव से क्षमा प्रार्थना करें और जीवन में सुख, समृद्धि, धन धान्य की कामना करें। इसके पश्चात सावन मास में इस तरह श्रद्धा से पूजा करने से भगवान शिव अपने भक्तों पर आशीर्वाद देकर इस तरह से हाथ जोड़कर भगवान शिव से अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सुख शांति की कामना करें। सावन में इस तरह श्रद्धा भाव से रोजाना पूजन कर सकते हैं और भगवान शिव अपने भक्तों पर एक लोटा जल चढ़ाने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ अत्यंत ही भोले भाले और अत्यंत दयालु हैं। सावन में श्रद्धा भाव से उनको डेली पूजन और अभिषेक करने से भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की सभी सावन मास में इस तरह रोज पूजन करने से भगवान शिव अपने भक्तों पर अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, उन्हें मनचाहा वरदान देते हैं। तो अब हम जान लेते हैं सावन मास का धार्मिक दृष्टि से क्या लाभ है। तो सावन का महीना अत्यंत ही पावन, पवित्र और मंगलकारी पूरा महीना माना जाता है। इस पूरे महीने भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं और अपने परिवार के साथ कैलाश पर वास करते हैं। इस शुभ महीने में हमें रुद्राभिषेक, लघु रुद्र, महारुद्र, अतिरुद्र ऐसे अनुष्ठानों का आयोजन करके भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहिए। मान्यता है कि सावन के महीने में हमें शिव वास का विचार कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सावन के पूरे महीने भगवान शिव अत्यंत ही प्रसन्न चित्त मुद्रा में रहते हैं। तो सावन का माह धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र और मनोकामना पूर्ति का महीना माना जाता है। यह विशेष रूप से भगवान शिव की उपासना का समय होता है। इस माह में शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र आदि चढ़ाने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और पापों का नाश होता है। तो सावन सोमवार का व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सावन मास भगवान शिव के साथ साथ माँ भगवती पार्वती को भी अत्यंत प्रिय है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, सावन के सोमवार जहाँ भगवान शिव की कृपा प्राप्ति के लिए समर्पित हैं, ऐसे वहीं सावन का मंगलवार माँ भगवती मंगला गौरी के पूजन के लिए विशेष माना जाता है। इस दिन माँ भगवती पार्वती की उपासना करके मंगला गौरी का व्रत करके अखंड सौभाग्य की मनोकामना पूर्ण होती है। सावन का सोमवार व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और दाम्पत्य जीवन भी सुखमय बनता है। इस समय ध्यान, जप, व्रत, तप, हवन और धार्मिक अनुष्ठान करने से आध्यात्मिक शुद्धि होती है और पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह माह व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। तो सावन मास में यदि आप भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हम आपको एक सटीक विधि बताने जा रहे हैं। तो पूरे विधि विधान से पूरे मास उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। आपको कोशिश करके रोज मंदिर में अगर आप कुछ भी ना कर पाएँ तो एक लोटा जल भगवान शिव के ऊपर अर्पित करके उनके चरण स्पर्श करके हमें जरूर आना चाहिए। इससे भी भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव सभी भगवानों में सबसे अत्यंत भोले भाले, अत्यंत करुणामय हृदय के भगवान माने जाते हैं। वे अपने भक्तों पर एक लोटा जल चढ़ाने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो वहीं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर आप सावन मास में रोज पूजा करते हैं और भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं तो उससे वह अति प्रसन्न होते हैं। सावन मास का विशेष महत्व है। भगवान शिव की पूजा अर्चना करने सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, इसलिए धार्मिक दृष्टि से सावन का सोमवार विशेष महत्व रखता है। सावन के सोमवार की पूजा विधि इस प्रकार है कि सावन के सोमवार को भक्तों को बहुत इंतजार रहता है। इस महीने में भोले शंकर की विशेष आराधना की जाती है। जो लोग भोले बाबा को रुद्राभिषेक कराते हैं, सावन मास में भगवान शिव का सबसे पसंदीदा महीना होता है, तो उस पर भगवान शिव अत्यंत जल्द शीघ्र प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाते हैं। यदि कोई श्रद्धालु पूरी आस्था के साथ भोलेनाथ की आराधना करता है तो उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। इस महीने में भगवान शिव के विधि विधान के साथ पूजा होती है। सावन के महीने में भगवान शिव के भक्त कांवड़ लेकर जाते हैं और भगवान शिव पर जल अर्पित करते हैं। इस वर्ष सावन का महीना 11 जुलाई 2025 से शुरू होकर 9 अगस्त 2025 को समाप्त हो जाएगा।
इस दौरान कुल 4 सोमवार आएंगे और 4 मंगला गौरी व्रत आएंगे और इसका समापन रक्षाबंधन के पावन पर्व 9 अगस्त के साथ हो जाएगा। भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक इस पर्व को 9 अगस्त को मनाया जाएगा। शुभ संयोग में इस बार सावन आ रहे हैं। सावन के पहले दिन ही शुभ संयोग बन रहा है जिसे शिववास योग कहा जा रहा है। इस सब संयोग में शिव पार्वती के साथ कैलाश पर विराजमान रहते हैं। तो इसी प्रकार से कुल 4 सोमवार की तिथियां हमें सावन में मिल रही हैं और वहीं सावन के महीने में शिव की पूजा अर्चना का विशेष फल प्राप्त होता है। और मान्यता कि इस दिन जो भगवान शिव के साथ माँ पार्वती की आराधना करता है उसे सभी सुख समृद्धि की मनोकामनाओं की पूर्ति की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान भोलेनाथ को अपने पति के रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने कठोर तपस्या सावन मास के ही आरंभ करी थी और फलस्वरूप महादेव ने माँ पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया और उन्हें मनवांछित फल वर प्रदान किया। मान्यता है कि जो भी भक्त सावन के सोमवार में भगवान भोलेनाथ की श्रद्धा भाव से पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान शिव अत्यंत शीघ्र पूर्ण कर देते हैं। माँ पार्वती को भी सावन मास अत्यंत प्रिय है। भगवान शंकर को जिस तरह सावन मास प्रिय है ठीक उसी तरह माँ पार्वती को भी यह महीना अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि सावन के महीने में सोमवार के दिन भगवान शंकर की पूजा की जाती है और वहीं मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। वहीं सावन के मंगलवार को अखंड सौभाग्य की कामना पूर्ति के लिए माँ भगवती मंगला गौरी पार्वती की पूजा की जाती है। माँ पार्वती अखंड सौभाग्य की देवी हैं तो मंगला गौरी का व्रत प्रत्येक सुहागिन को अवश्य रखना चाहिए। इस व्रत में 16 की संख्या का विशेष महत्व है। माँ को 16 फूल, 16 मिठाइयाँ, 16 श्रृंगार सामग्री और 16 बत्ती के दिए से माँ मंगला गौरी की आरती की जाती है और उनकी कृपा प्राप्त की जाती है। तो आपने जैसा कि जाना 11 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार से सावन मास का शुभ आरंभ हो रहा है और इसका समापन 9 अगस्त 2025 दिन रक्षाबंधन के दिन इस पावन मास का समापन हो जाएगा। तो कुल अब किन 30 दिन का सावन पूरे एक महीने का सावन आ रहा है जो कि अत्यंत शुभ है। जब 30 दिन का सावन होता है तो वह अपने आप में ही अत्यंत पावन और मंगलकारी माना जाता है। सावन मास में भगवान शिव के साथ उनके पूरे परिवार की पूजा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आप घर पर जो आपके मंदिर में शिवलिंग है उनके भी आप गंगा जल दूध आदि से उनकी पूजा करिए, उनका अभिषेक करिए। फिर उसके बाद भगवान शिव को चंदन से त्रिपुंड लगाइए, उन पर भस्म अर्पित करिए, उन पर अच्छा चढ़ाइए। पापों का नाश करने के लिए भगवान शिव पर तिल अर्पित करिए और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भीगी हुई चने की दाल भगवान शिव को अर्पित करनी चाहिए। उसके बाद 5, 7 या 11 बेलपत्र भगवान शिव के ऊपर अर्पित करिए और उनको कभी भी हमें पूजा में एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए, केतकी के फूल और तुलसी दल भगवान शिव को हमें कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। ये भगवान शिव के पूरे परिवार की पूजा में वर्जित माना जाता है। तो तुलसी दल और हमें केतकी का फूल भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए। केतकी का फूल भी भगवान शिव की पूजा में श्रापित है। तो केतकी का फूल हमें भगवान को अगर हम अर्पित कर देते हैं तो भगवान प्रसन्न होने की जगह कुपित हो सकते हैं। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। भगवान शिव की प्रिय चीज़ें जैसे बेलपत्र, धतूरा, भांग, शमी पत्र, मदार के फूल, पत्ते, धतूरे के फल, पत्ते, ये सब चीज़ें भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। अपराजिता के फूल, पत्ते और हर श्रृंगार के फूल भगवान शिव को अर्पित करने चाहिए और माँ पार्वती को गुड़हल के फूल अर्पित करने चाहिए। और भगवान शिव को अगर आप हो सके तो पूरे महीने चमेली के पुष्पों की माला बनाकर जरूर अर्पित करें। चमेली के पुष्प भगवान शिव के प्रिय पुष्प हैं। अगर आप पूरे महीने नहीं अर्पित कर सकते तो सोमवार चमेली के पुष्प की माला भगवान शिव को जरूर अर्पित करें। उनको अष्टगंध चंदन से तिलक करिए और सारी सामग्री अर्पित करने के बाद आप इलायची दाना, मिश्री या कुछ गाय के दूध से बनी हुई बर्फ़ी का भोग लगा सकते हैं। कुछ फल जैसे केला, आम, सेब, कुछ भी आप मौसमी फल ले सकते हैं उनको भोग लगाने के लिए। और अगर आप डेली शिव जी की पूजा करते हैं घर में या मंदिर में तो उन्हें आप मिश्री या इलायची दाने का भोग भी लगा सकते हैं। और इस तरह से भोग अर्पित करने के बाद अंत में हमें भगवान शिव के 108 नामों की माला का जप करना है या फिर आप 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, शिव चालीसा का पाठ करिए और कपूर जलाकर भगवान शिव की आरती करिए। भगवान शिव की आरती में कपूर का विशेष महत्व है। तो अगर आप जहाँ भी पूजा कर रहे हैं, चाहे मंदिर में करें चाहे घर में करें, उनको कपूर जलाकर ही भगवान शिव की आरती करिए। भगवान शिव की सबसे अच्छी आरती है ओम जय शिव ओमकारा स्वामी भज शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा ओम हर 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 महादेव। ये सबसे पावन आरती मानी गई है। और अगर आपको यह आरती में थोड़ा सा दिक्कत है, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप कर्पूर गौरम करुणावतारम इस मंत्र को गाकर भगवान शिव की स्तुति कर सकते हैं। ये वो पावन आरती है जो भगवान राम ने भगवान शिव की प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र से उनकी स्तुति करी थी। कर्पूर गौरम यानी कर्पूर की तरह गौर वर्ण वाले, कर्पूर की तुलना भगवान शिव से राम जी ने करी थी।
तो इस स्तुति को सुनकर भगवान भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए थे और उन्हें लंका पर विजय प्राप्त करने का वरदान प्रदान किया था और राम जी ने लंका पर विजय प्राप्त की थी। तो इस मंत्र से आप उनकी स्तुति अवश्य करिए। तो इसी तरह से आरती करने के बाद हमें आदि प्रदक्षिणा करनी चाहिए शिव जी की। कभी भी हमें पूर्ण रूप से प्रदक्षिणा नहीं करनी चाहिए शिवलिंग की। आपको जलधारी को नहीं लांघना चाहिए। तो हम जहाँ से प्रदक्षिणा आरंभ करते हैं, हमें जलधारी से पहले ही वापस लौट आना चाहिए। शिव जी की आदि प्रदक्षिणा करें और उसके बाद क्षमा प्रार्थना करें। हाथों में अक्षत पुष्प और दक्षिणा लेकर क्षमा प्रार्थना करें। उसके बाद भगवान शिव के चरण स्पर्श करके घंटा नाद करके पूजा का समापन करें और आरती सबको दें और घर के सभी सदस्यों में प्रसाद बांटें। और अगर आप मंदिर के शिवलिंग की पूजा करते हैं तो मंदिर के शिवलिंग का प्रसाद हमें घर में नहीं अर्पित किसी को नहीं देना है। मंदिर के शिवलिंग का पर चढ़ा हुआ प्रसाद आप वहीं पर छोड़ दीजिए, तो पुजारी जी अपने आवश्यकता अनुसार उसे ग्रहण कर लेंगे। तो इसी तरह से सावन के पूरे महीने हमें शिव जी की पूजा करनी चाहिए और सावन के पूरे महीने हमें ओम नमः शिवाय मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करना चाहिए। पूजा के दौरान तो करना ही चाहिए और हमें मानसिक रूप से यानी अपने मन में भी ओम नमः शिवाय सारे दिन जप जरूर करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा भोलेनाथ की पूजा में अपने समय को व्यतीत करना चाहिए। और हो सके तो आप सावन के पूरे महीने बेल वृक्ष की पूजा जरूर कीजिए। बेल वृक्ष का पूजन सावन के महीने में विशेष महत्व रखता है। कहते हैं बेल वृक्ष की उत्पत्ति माँ भगवती पार्वती के स्वर्णिम पसीने से हुई थी। तो बेल वृक्ष की जड़ में भगवान शिव वास करते हैं और बेल वृक्ष की शाखाओं में माँ गिरजा भगवती पार्वती का वास माना जाता है और बेल वृक्ष की जड़ में माँ लक्ष्मी भी निवास करती हैं। तो बेल वृक्ष की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो पूरे सावन के महीने आप बेल वृक्ष का पूजन जरूर कीजिए। बेल वृक्ष में जल अर्पित करिए, उन्हें गंध पुष्प धूप दीप इत्यादि से उनका पूजन करिए, पुष्प अर्पित करिए और उनके जड़ में देशी घी का दिया जलाइए और धूप दिखाकर बेल वृक्ष की पूजा को संपन्न करिए। बेल वृक्ष की 11 बार परिक्रमा करिए और अपने पूजन पाठ को संपन्न करिए। अगर आप कोशिश करें कि पूरे सावन के महीने बेल वृक्ष का पूजन करें, अगर पूरे महीने आप नहीं कर पाते तो सावन के सोमवार को इस वृक्ष का पूजन जरूर करें। सावन के सोमवार को बेल वृक्ष का पूजन करने का विशेष महत्व है। तो आप सावन के सोमवार को तो इस वृक्ष का जरूर पूजन करिए। और इसी तरह से हमें सावन का पूरा महीना भगवान शिव की पूजा करना है और बेल वृक्ष के साथ हम इस पावन महीने में मदार वृक्ष समी वृक्ष की भी पूजा का विधान है। तो उनकी भी आप पूजा इसी विधि से कर सकते हैं। आप बेल वृक्ष की जड़ में शिवलिंग मिट्टी से बनाकर उनका भी पूजन करके उनका विसर्जन कर सकते हैं। तो और बेल वृक्ष की जड़ में अगर हम शिवलिंग का पूजन करते हैं तो हमें 1000 शिवलिंग के पूजन का फल प्राप्त होता है। तो बेल वृक्ष की जड़ में आप शिवलिंग बनाकर सोमवार या रोज उनकी पूजा जरूर कीजिए। तो इसी तरह से सावन मास आने वाला है, तो आप सभी को बहुत इंतज़ार होगा सावन मास का। तो आप सभी तैयारियां कर लीजिए। आगे हम अपने इस वीडियो अपने चैनल पर सावन मास में रोज़ शिव जी की पूजा कैसे करें और सोमवार को किस तरह से उनकी पूजा करें, ये सारी जानकारी भी आपके साथ शेयर करेंगे। पूजा विधि का वीडियो और पूजा सामग्री का वीडियो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो उन सभी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय उमा महेश्वर गौरी शंकर भगवान का जयकारा जरूर लगाइए। आगे हम सावन मास में पड़ने वाली नाग पंचमी के भी वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे और रक्षाबंधन की भी संपूर्ण जानकारी विस्तृत रूप से आपको देंगे। तो उन सभी वीडियो को आकर हमारे चैनल पर जरूर देखिएगा। तो आगे मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय उमा महेश्वर गौरी शंकर भगवान, जय लक्ष्मी नारायण भगवान, जय माता रानी।